प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के संदर्भ में और जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं राजस्थान में, विशेष रूप से जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो है गेहूँ। तो राजस्थान में गेहूँ कहाँ उत्पादन होता है गेहूँ का, और राजस्थान में क्या भौगोलिक दशाएं गेहूँ के लिए उपयुक्त हैं, उन सब के विषय में अध्ययन करेंगे। गेहूँ मुख्यतः एक रबी की फसल है और रंगों के आधार पर गेहूँ को कठोर और मुलायम कहा जा सकता है। मैक्रोनी ये लाल प्रकार का है और सफ़ेद ये दो श्रेणियों का गेहूँ होता है। जैसा कि आप अपने मानचित्र में मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें गेहूं का जो उत्पादन क्षेत्र है वो प्रदर्शित किया हुआ है, और इसमें आप देखेंगे कि जो गंगानगर है, और इधर हम इस पेटी को देखें तो ये सर्वाधिक मात्रा में गेहूं की उत्पादक पेटी है, ये और ये। और शेष राजस्थान धीरे धीरे हम जब पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ गेहूं का उत्पादन कम होता है। अरावली के पश्चिम में, जहाँ ये अरावली है, इस अरावली के पश्चिम में गेहूं का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। उसकी विभिन्न वजह हैं कि तापमान की अधिकता और वर्षा की कमी, सिंचाई सुविधाओं का अभाव आदि कारण हैं जिनसे गेहूं का उत्पादन पर फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यहाँ राजस्थान में जो मुख्य जो किस्में हैं गेहूं की, वो आजकल हरित क्रांति के पश्चात नई संकर किस्म और नई उन्नत बीजों का इस्तेमाल किए जाने लगा है। इनमें प्रमुख जो हैं वो किस्मों में दुर्गापुरा और दुर्गापुरा 65, कल्याण सोना, सोनालिका, मंगला, गंगा सुनहरी, इस प्रकार की अन्य भी हैं। खारचिया 65, लाल बहादुर राजस्थान 77, चंबल 65, राज 821, सरवती, मैक्सिकन कोहिनूर आदि। गेहूं का जो उपयोग है वो सामान्यतः खाद्यान्न के रूप में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो खाद्य प्रोडक्ट हैं, चाहे वो डबल रोटी है, बेकरी का सामान है, मैदा, सूजी, बिस्किट है आदि में भी गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है। और पशु चारे के रूप में भी और गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आटे के रूप में, और चाहे जब फसल पकती है तो उसमें जो चारा निकलता है तो पालियों का गेहूं खाद्यान्न के रूप में और चारा पशुओं के रूप में, पशुओं के खाद्यान्न या खाद्य के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। कुछ भौगोलिक दशाएं जो गेहूं की उपज के लिए आवश्यक हैं और राजस्थान में वो उनकी दशाएं भी हैं। तो तापमान देखते हैं। तापमान बोते समय 8 से 10 डिग्री सेल्सियस चाहिए, क्योंकि गेहूँ दीपावली के आसपास यानी कि नवंबर में बुआई हो जाती है, अक्टूबर नवंबर में, उस समय। और 25 डिग्री सेल्सियस पर के लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस बाद में चाहिए तापमान। लेकिन पाला रहित होना चाहिए, मेघ रहित भी होना चाहिए, मेघाच्छादन, और ठंडी जलवायु या ठंडी हवा नहीं चलनी चाहिए। ये सब हानिकारक हैं गेहूं के लिए। दाना मोटा होने के लिए भी और कुछ कोहरा आदि के या ठंड या शीत ऋतु पड़ने की आवश्यकता होती है। और शुष्क हवा और लंबा गर्म वातावरण भी गेहूं के लिए उपयुक्त नहीं है। वर्षा को देखें तो वर्षा में हम देखेंगे कि 50 से 100 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो आवश्यक है। कम वर्षा होने पर और सिंचाई की आवश्यकता होती है। राजस्थान के संदर्भ में हम देखें तो राजस्थान में
इस रबी मौसम में या वर्षा सर्दी के मौसम में वर्षा नहीं होती है, एक आध मावट को छोड़ दें तो कई बार मावट हो जाती है। और मावट गेहूं की फसल के लिए और काफ़ी उपयोगी साबित होती है। वर्षा न होने की स्थिति में गेहूं की खेती में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और राजस्थान में पानी की कमी भी है। तो ऐसी स्थिति में और गेहूं का उत्पादन उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहां सिंचाई की सुविधाएं उपयुक्त हों। तो इस कारण राजस्थान में जो गेहूं हैं, आप देख रहे हैं उत्तरी राजस्थान में और पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में गेहूं का उत्पादन इसलिए हो रहा है कि वहाँ सिंचाई की सुविधा है, चाहे उत्तर में इंदिरा गांधी नहर गंगा नहर द्वारा हो या दक्षिण में माही बजाज सागर से निकली नहरें हों या दक्षिण पूर्व में चंबल और चंबल की सहायक नदियों से नहरें निकली हों और इधर पूर्व में यमुना और गुड़गांव केनाल आदि से सिंचाई की सुविधा हो अथवा मृदा की उपजाऊपन क्षमता हो, आदि कारण हैं जो गेहूं के उत्पादन में क्षेत्र विशेष का महत्व रखते हैं। मिट्टी की हम बात करें तो मृदा सॉयल, और यहाँ जो मिट्टी है इन मैदानी क्षेत्रों में वो दोमट प्रकार की मिट्टी भी है, कांप दोमट प्रकार की मिट्टी, तो ये गेहूं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। राजस्थान में अधिकांश क्षेत्र में गेहूं नाइट्रोजन तत्व युक्त मिट्टी में होता है और नाइट्रोजन की अधिकता भी होनी चाहिए उस मृदा में, नाइट्रोजन की। और यदि इन सब चीज़ों का अभाव है तो जैविक खाद जिसमें गोबर की खाद और रासायनिक उर्वरक जिसमें यूरिया आदि हम उर्वरक डाल करके, फर्टिलाइजर्स डाल करके और उस मृदा को उपजाऊ बना सकते हैं। इसके बाद हम प्रति हेक्टेयर उपज देखते हैं गेहूं की। तो राजस्थान में 1950-51 में और मात्र 795 किलोग्राम हुआ करती थी। 1950-51 में 700 और 95 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हुआ करती थी और प्रति हेक्टेयर और वर्तमान में ये लगभग 3500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो ये गेहूं के उत्पादन में उन्नत बीज, नई तकनीक, यंत्रीकरण आदि के कारण इसका धनात्मक प्रभाव पड़ा है। कुछ उत्पादक क्षेत्रों को हम देखें कि राजस्थान में उत्पादन कहाँ होता है, तो आप इस मानचित्र में भी आप देख सकते हो कि राजस्थान में जो गेहूं का उत्पादन है, जो बड़े बड़े पिलर इसमें दिखाए गए हैं, वो पिलर इस बात को संकेत दे रहे हैं कि कुल क्षेत्रफल कितना है, सिंचित क्षेत्र कितना है और उत्पादन कितना है। गंगानगर में हम देखें तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो पिलर है वो गंगानगर में ही है। तो ये दिखा रहा है कि गंगानगर में क्षेत्रफल भी अधिक है, सिंचाई सुविधाएं भी ठीक हैं और उपज भी ठीक होती है, उत्पादन भी बेहतर होता है। तो गंगानगर का जो पिलर है वो सर्वाधिक ऊंचाई वाला है। इस प्रकार ये जो दक्षिण के और पूर्व के और उत्तर के जो पिलर हैं, आप इनमें देखोगे कि वही सर्वाधिक ऊंचाई वाले हैं। आप इस ढंग से अरावली पर्वतमाला के लाइन खींच दें तो ये जो हिस्सा है वो गेहूं के उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इधर जो पश्चिम की तरफ आप देख रहे हैं, तो पश्चिम में जो जैसलमेर हो, चाहे बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, नागौर, इन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन बहुत ही कम होता है, जैसा कि मानचित्र में प्रदर्शित हो रहा है। अब आप इसके बाद देखेंगे कि उत्पादन जो क्षेत्र है वो मुख्यतः हम देखते हैं कि जो राजस्थान का पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तरी जो क्षेत्र है वो लगभग 75% उत्पादन राजस्थान का करता है। यानी कि ये जो क्षेत्र है ये लगभग 75% उत्पादन राजस्थान का गेहूं का उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों से होता है। और इसमें जो प्रमुख उत्पादक ज़िले हैं वो अभी मैंने आपको बताए थे कि इधर आप देखेंगे कि गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर और जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। इसके बाद इधर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़,
प्रतापगढ़, ये जो क्षेत्र हैं वो गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ जो गेहूं का उत्पादन और बेहतरीन अथवा संभव हुआ है, उसके पीछे जो कारण है कि कुछ नए बांध बनना अथवा सिंचाई की सुविधाओं का आना आदि कारण है। इनमें अभी मैंने बताया था आपको, उत्तर में इस एरिया में इंदिरा गांधी नहर, IGNP और गंगा नहर। पूर्वी राजस्थान में और जैसे पांसना बांध है अथवा छोटे बांध हैं, बंदबारेठा है, इनसे निकाली गई नहरें हैं, अथवा उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाली यमुना नहर, गुड़गांव केनाल नहर आदि। दक्षिण में चंबल की सहायक नदी, चंबल के जो बांध बने हुए हैं चंबल नदी पर, वो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, उससे सिंचाई हो रही है। तो दक्षिण में माही बजाज सागर से। इस प्रकार हम मध्य में देखें तो मध्य में भीलवाड़ा में जो बांध हैं, चाहे वो मेजा बांध, मेनाल बांध आदि हों, और टोंक में बीसलपुर आदि, ये स्कीम्स हैं वो न केवल पेयजल को उपलब्ध करवा रही हैं, बल्कि सिंचाई, विद्युत, वाटर टेबल का ऊंचा करना आदि विभिन्न क्षेत्रों में और जनता की और हेल्प हो रही है उनसे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था से और उत्पादन में वृद्धि हुई है। उत्पादन को देखें तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उत्पादन आवश्यक है कि जितना अधिक उत्पादन होगा उसमें हम न केवल खाद्यान्न की पूर्ति तो कर पाएंगे, बल्कि शेष या सरप्लस उत्पादन को हम दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों को भेज सकते हैं। इस कारण और गेहूं के या किसी भी फसल के उत्पादन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। 1950-51 में गेहूं का जो राज्य में वार्षिक उत्पादन था वो 1950-51 की देखें तो 1950-51 में लगभग 7 लाख टन और गेहूं का वार्षिक उत्पादन था, जो 1994-55 56 लाख टन हो गया, 1-2 में लगभग 64 लाख टन हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं 2005-06 में और लगभग 59 लाख या 60 लाख के आसपास हो गया, यानी 60 लाख टन आसपास हो गया। इस प्रकार गेहूं के उत्पादन में निरंतर रूप से वृद्धि हो रही है। ये जो कारण है, इसके पीछे न केवल किसानों का समृद्ध होना, निवेश करना और भौगोलिक दशाओं का अनुकूल न होते हुए भी उनमें कृत्रिम रूप से और उस कृषि के लिए और आवश्यक जो दशाएं हैं उनको पूर्ति करना, ये सब कारण हैं जो गेहूं के उत्पादन में अब तुलनात्मक रूप से विगत वर्षों या विगत दशकों के और तीव्र उत्पादन हो रहा है। आज इस वीडियो में इतना ही। शेष जानकारी का शेष फसल के बारे में अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।